तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर, जिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7वीं का 8th ग्रेड इंग्लिश। आज हम पहुंच चुके हैं लेसन 5 पर, जिसका नाम है लेसन 5 में जिसका नाम है द क्राउडेड ट्रेन, है ना। भरी हुई ट्रेन, एकदम भीड़ से भरी हुई ट्रेन जो लेसन का नाम है। आइए शुरू कर लेते हैं लेसन को। लेसन को शुरू करने से पहले बच्चों आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है। शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सही विकल्प चुनना है। सम वेकेंट सीट्स वर अवेलेबल इन, कुछ खाली सीटें मौजूद थी कहां पर। इसका लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसी कोचेस, है ना। एसी कोचेस में कुछ सीटें खाली मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 2, द यंग मैन्स कोट वाज, जो यंग मैन अभी अभी ट्रेन में आया था उसका कोट किस प्रकार का था। वाज टाइट एंड शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा टाइट हो रहा था और थोड़ा सा छोटा हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन, द प्लेस वेयर पैसेंजर्स वेट फॉर अ ट्रेन, वो जगह जहां पर यात्रीगण अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं वो क्या कहलाता है, रेलवे स्टेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन, ही इज रिच, वो अमीर है, ब्लैंक, ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। इसके लिए सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बट, वह अमीर है, बट का मतलब होता है किंतु, ठीक है, किंतु वह खुश नहीं है। अमीर तो है लेकिन वो खुश नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड वंडर, वंडर का हमें बनाना एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है विशेषण, तो इस शब्द का हमें क्या बना देना है, विशेषण बना देना है। तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वंडरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। द ट्रेन वॉज मच ओवर क्राउडेड, भीड़ से बहुत ज्यादा भरी हुई थी, ठीक है। 7, ट्रेन भीड़ से बहुत ज्यादा भरी हुई थी। 7 क्वेश्चन, विनोद टुक द टिकट फॉर कोच, कौन सा कोच, तो सेकेंड क्लास के लिए उसने टिकट खरीदा था, किसने, विनोद ने, ठीक है। 8th क्वेश्चन, टू स्पीक, यहां पर एक ई एक्स्ट्रा है, SPEAK, टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन इज कॉल्ड, जब हम बड़ी धीमे से बात करते हैं, किसी के कान में धीरे से कुछ कहते हैं, उस प्रकार की बात करने को क्या कहा जाएगा, उसे कहेंगे विस्पर करना, फुसफुसाना, ठीक है। 9th क्वेश्चन, ही विल रीच 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, समय के लिए क्या यूज होता है, 8 यूज होता है, ही विल रीच एट 10। 10th क्वेश्चन, हैड शी बीन लुकिंग ब्लैंक हाफ एन आवर, है ना, क्या वह आधे घंटे से रास्ता देख रही है ना, तो क्या आ जाएगा इसके लिए 4 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन के उत्तर हमें देना है एक शब्द में या फिर एक वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल, विनोद को कहाँ जाना था, ये उसने कहाँ पर जाने की के लिए डिसाइड किया था, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, भोपाल, भोपाल जाने का उसने डिसाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल, विनोद भोपाल कब आया या कब पहुंचा। विनोद केम टू भोपाल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह में वो आया, है ना, मॉर्निंग में। 13 क्वेश्चन, आई हैव बीन रीडिंग ब्लैंक मॉर्निंग, हैव बीन लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंस और फॉर में से एक ऑप्शन चुना जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, ठीक है ना। सुबह से जब समय फिक्स होता है तब क्या लगता है, सिंस लगता है। 14 क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, ठीक है, तो गरीब के लिए विलोम शब्द हो जाएगा रिच, इसे बोलेंगे हम अमीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, एक वाक्य में या फिर 2 वाक्य में जवाब देना है। 15 क्वेश्चन, डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट, क्या उस यंग व्यक्ति के पास में एक वैलिड टिकट था, तो आंसर है यस, द यंग मैन हैड अ वैलिड टिकट, हाँ उसके पास में वैलिड टिकट था, फॉर ट्रेवलिंग इन द एसी कोच, एसी कोच में यात्रा करने के लिए उसके पास में टिकट मौजूद था। 16 क्वेश्चन, व्हाई वाज विनोद सरप्राइज्ड टू सी द यंग मैन इन एन एसी कोच, विनोद ने जब एसी कोच में उस लड़के को देखा, उस व्यक्ति को देखा, तो वो क्यों सरप्राइज था। विनोद वाज सरप्राइज्ड बिकॉज, इसलिए सरप्राइज था क्योंकि द यंग मैन वॉज पुअरली ड्रेस्ड, है ना, उसकी जो ड्रेसअप था थोड़ा सा अजीब तरीके का था, अलग तरीके का था,
एंड सीम्ड आउट ऑफ प्लेस एमोंग द रिच पैसेंजर। जितने भी वहां पर अमीर पैसेंजर, अमीर यात्री यात्रा कर रहे थे, उनके ड्रेसअप से मैच नहीं कर रहा था, या उनके उनके बीच वो अलग लग रहा था, है ना। तो इसलिए उसको बड़ा सरप्राइज हुआ। 17 क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ यू वांटेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन। यदि आपको ट्रेन से यात्रा करना है तो आप क्या करेंगे। आई वुड बाय अ वैलिड टिकट, है ना। हम क्या करेंगे, एक वैलिड टिकट खरीदेंगे, ताजा टिकट खरीदेंगे टू बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन की यात्रा करने के लिए। 18 क्वेश्चन, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक काली सफेद गाय जो है ग्रेजिंग करती है, चरती है खेत में, है ना। इस सेंटेंस में क्या गलत है और उसे हमें सही करना है, ठीक है, करेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब शुरू में लिखा है अ ब्लैक, तो अ के लिए हमें यहाँ पे इसको करेक्शन करना होगा। अ ब्लैक एंड व्हाइट, एक काली सफेद गाय। तो यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है, इस आर को करेक्ट किया जाएगा किसके हिसाब से, अ के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इज बन जाएगा, और बाकी सेंटेंस वही का वही रहेगा, ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, तो ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। 19 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर देना है। टाइम टेबल दिया हुआ है किसी स्कूल का, जिसमें क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 को पढ़ाया जाता है। सुबह 11 बजे स्कूल चालू होता है। पहला लेक्चर 11 से 11:40 तक चलता है। सेकंड लेक्चर 11:40 से 12:20 तक चलता है। थर्ड लेक्चर 12:20 से 1 PM तक चलता है। और फोर्थ लेक्चर 1 PM से 1:40 PM तक है। और 1:40 पर होता है यहाँ पर लॉन्ग रेसेस, ठीक है, लंच ब्रेक होता है 2:10 तक। 2:10 से 2:50 तक फिर 5वां लेक्चर है। 2:50 से 3:30 छठा लेक्चर है। और 3:30 से 4:30 तक 7वां लेक्चर भी यहाँ पर लगता है। आइए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। विच सब्जेक्ट इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7। 7th क्लास में सबसे पहला लेक्चर कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाया जाता है। देख लेते हैं 7th क्लास में पहला लेक्चर का लग रहा है, मैथमेटिक्स का लग रहा है। तो ही सही आंसर यही होगा हमारा, मैथ्स इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7, है ना। क्लास 7 के फर्स्ट लेक्चर में मैथ्स पढ़ाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस। लंबी जो रेसेस है वो कितने समय के लिए हो रही है। तो आप आंसर में देख सकते हैं ऊपर 1:40 से 2:10 तक हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका आंसर है, 1:40 PM से 2:10 PM तक ये लग रहा है। यहाँ लिखा जाएगा द लॉन्ग रेसेस इज फ्रॉम 1:40 PM टू 2:10 PM, ठीक है। 2:10 तक ये इनका लंच ब्रेक होता है। थर्ड क्वेश्चन, कैन यू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल। क्या आप इसके अलावा एक और टाइम टेबल प्रोवाइड कर सकते हो क्या, बना सकते हो क्या। तो यस, बनाया जा सकता है। आई कैन प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल, हम बना जरूर सकते हैं, ठीक है, बनाया जा सकता है टाइम टेबल। फोर्थ क्वेश्चन, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास, है ना। यहां पर इस वाक्य को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। अभी हमने पिछली वीडियो में भी एक शब्द को, एक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया है। यहां पर भी हम यही करेंगे। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगी वो कहाँ चले आएगी, सब्जेक्ट की जगह पे चले आएगी। और जो सब्जेक्ट होगा वो कहाँ चले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो आर आ जाएगा आगे, आर देयर 5 सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या प्रत्येक क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं, और यहां पर था प्रत्येक क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पीरियड। पीरियड शब्द के लिए हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, ठीक है। तो पीरियड का समानार्थी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्लास, ठीक है, या फिर लेक्चर, ठीक है। ये भी इसका समानार्थी बन सकता है। एक और आप 2 समानार्थी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लास और लेक्चर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 लॉन्ग आंसर में, रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। फोन पर बातचीत हुई है बिटवीन आकाश एंड सुरेश। आकाश और सुरेश ने बातचीत की यहाँ पे। आकाश कॉल करता है, हेलो कैन आई स्पीक टू रवि। क्या मैं रवि से बात कर सकता हूँ।
सामने से आवाज आती है सुरेश की। सुरेश कहता है ही इज नॉट एट होम, घर पर नहीं है। हु इज स्पीकिंग, कौन बात कर रहा है सामने से। आकाश बताता है आई एम आकाश हिज फ्रेंड, है ना, आई एम आकाश हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूं, मेरा नाम आकाश है। तो सुरेश कहता है वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम, क्या तुम उसे कोई संदेश देना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। आकाश कहता है यस प्लीज टेल हिम, उसे जरूर कहना, वी आर गोइंग टू विजिट द रेड फोर्ट, हम लाल किला देखने के लिए जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, तो कल जा रहे हैं, टुमारो। इफ ही विशेस टू कम, यदि वो आना चाहता है, आस्क हिम टू कॉल मी इन द इवनिंग, तो उसे कहना कि वो मुझे शाम को कॉल करे। सामने से सुरेश कहता है यस डेफिनेटली आई विल डू दैट, हाँ जरूर मैं उसे इसी बात बता दूंगा, अगर वो आना चाहेगा तो आपको जवाब देगा। नाउ सुरेश हैज टू गो टू द मार्केट, उसे मार्केट जाना है। सो ही लीव्स अ मैसेज फॉर रवि, और इसलिए वो रवि के लिए एक मैसेज छोड़ देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वो मैसेज क्या लिखा जाता है, हमें ही वो मैसेज लिखना है। आंसर, ये मैसेज की बॉडी है, डेट होगी 9 अगस्त 2026। ठीक है, टाइम है 2:23 PM। हु इज, किसे मैसेज भेजा जा रहा है, तो रवि को भेजा जा रहा है। ठीक है, मैसेज क्या है, आकाश कॉल्ड, आकाश का कॉल आया था। ही सेड, उसने कहा, दैट की दे आर गोइंग टू विजिट द रेड फोर्ट टुमारो, वो कल रेड फोर्ट देखने के लिए जा रहे हैं। इफ यू विश टू कम, अगर तुम्हें भी जाने की इच्छा है, प्लीज कॉल हिम इन द इवनिंग, तो उसे आज शाम को कॉल करना। ठीक है, और ये मैसेज तुम्हें अभी फिलहाल किसने दिया है, तो सुरेश ने ये मैसेज दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पूरे मैसेज की बॉडी। तो दोस्तों इस प्रकार आपका लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ लेसन आपको सारे लेसन की तरह पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। अब आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें अभी, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।